सलमान खान सामने ही थे, तो हमने जो उनको 1 2 से 3 दफा छेड़ा बातों में ऐसे, नाराज नहीं हुए आप? नाराज बहुत जल्दी हो उसके बाद दोस्ती हो गई उनसे। ज्यादा तालीम हासिल करके भी क्या करें, क्योंकि पाकिस्तान में जॉबें तो है नहीं, काम तो है नहीं, तो चिंची चला रहे होते, रक्षे चला रहे होते। इसको बहुत सीरियस ले लेते थे थोड़ा। नहीं, उनके अपने घर वाले उनको सीरियस नहीं लेते। सिकंदर सनम साहब, सलमान खान की मूवी जिसमें वो हीरो थे, मैं विलन था, वो गुब्बारे वाला। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट सुभान सोहेल और आज आप देख रहे हैं लॉस्ट लेजेंड्स ऑफ पाकिस्तान। आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। उन्होंने ना ही सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क जाके भी अपने मुल्क का नाम रोशन किया है और अपनी कॉमेडी से बहुत से लोगों को हंसाया है। उनकी ठकाठक जोड़ी को देख के ही ढेर सारी जोड़ियां बनी हैं, तो आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो वेलकम करते हैं हमारे आज के गेस्ट इरफान मलिक साहब और अली हसन साहब। गौर से देख, दुनिया का आखिरी खूबसूरत आदमी। हाँ, गलत कह रहा है। हाँ। खूबसूरत आदमी सामने बैठा है सलमान जी। ये उनका शेड तुझ पे पड़ रहा है, वरना तेरे को तो कोई देखे नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। क्या हाल है सुभान? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताएं कैसे हैं आप लोग? हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। और मैं एक चीज बता देता हूँ, क्योंकि जोड़ी में ये होता है कि काफी लोग परेशान रहते हैं कि अली हसन कौन है, इरफान मलिक कौन है। तो मैं बता देता हूँ, आई एम अली हसन, शी इज इरफान मलिक। ही इज इरफान मलिक। अच्छा, कंफर्म रिपोर्ट आ गई है? अच्छा, तो ये है। और छेड़ रहे हैं आपको? बहरिया यूनिवर्सिटी का सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि माशाल्लाह उन्होंने हमें यहाँ पे इनवाइट किया और हम यहाँ आपके प्रोग्राम में आए हैं। वेलकम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम बहुत एजाज है कि आप बहरिया यूनिवर्सिटी में तशरीफ शुक्रिया कि आपने हम दोनों को इनवाइट किया। हम तो आपके फैंस हैं ना, हमने तो आपको थिएटर करते हुए देखा है और फिर आज भी मैं देख रहा हूँ ट्रेनिंग आप लोगों ने कभी नहीं छोड़ी। ट्रेनिंग हमेशा करी है दोनों ने। ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। और ये तो माशाल्लाह एक ही दर्जी है दोनों का। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। थान भी एक ही इस्तेमाल होता है, बस वो चोरी नहीं करना। अच्छा, ये ले जाना है ना, क्योंकि कोई लोग देने के बाद वापस दुकानदार को नहीं, हमने रेंट पे नहीं लिया, आप ले जाइएगा। अच्छा। भाई ऑडियंस तो आपकी बहुत बड़ी फैन है, लेकिन एक सवाल उनके दिल में हमेशा होता है, कॉमेडी का सफर आपने कैसे शुरू किया? थिएटर से लेके भारत तक का सफर, उसके बाद फिर टीवी शोज का सफर बहुत मुश्किल रहा होगा, उसके बारे में थोड़ा बताइए डिटेल में। ओहो, ये तो बहुत एक लंबी कहानी हो जाएगी। कितनी देर का? थोड़ा शॉर्ट में करते हैं। शॉर्ट में करते हैं। तो पाकिस्तान से इंडिया गए और वहां से शोहरत मिली। इतना शॉर्ट से पाकिस्तान से इंडिया कैसे गए? जहाज से। और क्योंकि वहां कोई मतलब बस या वैगन तो जाती नहीं है, जहाज से गए। ट्रेन जाती है या जहाज जाता है, लेकिन जहाज से गया। और बस ये था, ऑडिशन गया, वहां पे ऑडिशन गया और वहां पास हुए, सेलेक्ट हुए। अल्हम्दुलिल्लाह वही जोड़ी बनी हमारी, दोनों की भी वही बनी है हमारी जोड़ी। पहले हम यहाँ पे सिंगल काम करते थे, नहीं थिएटर प्ले करते थे। दोस्ती तो शुरू से ही है। दोस्ती शुरू। अच्छा, आपकी एक बात है, आप माने या ना माने, आपकी कॉमेडी से ज्यादा मशहूर आप दोनों की दोस्ती है। और कोई ब्लड रिलेशन नहीं है मेरे ख्याल से। मैं आपको बताऊं, ये अल्लाह पाक का करम है कि हमारी जोड़ी को इस वक्त 20 साल हो गए। 20वां साल चल रहा है। 20 साल हो गए। 2026 में 20 साल पूरे हो जाएंगे। और ये क्रेडिट जाता है हमारी जोड़ी को, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों में जो अंडरस्टैंडिंग है और दोस्ती है और प्यार है। क्योंकि कई लोग होते हैं कि वो बगैर जोड़ी के भी कहीं काम कर लेते हैं, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, लेकिन हम दोनों ने आज तक बगैर जोड़ी के काम नहीं किया। हम दोनों करते हैं तो एक साथ ही काम। अच्छा, ये आप दोनों के ऊपर भी फख्र की बात है कि यहाँ तक पहुंचने के लिए आप दोनों ने कई बार एक दूसरे को माफ किया होगा, बहुत सी बातें। ये बात सही है, इतनी लंबी दोस्ती के लिए ये जरूरी होता है। बिल्कुल जरूरी होता है। तो क्या करेंगे आप? अंडरस्टैंडिंग जबरदस्त है। हाँ, बर्दाश्त करना पड़ता है। तो कुछ सवाल हैं छोटे मोटे आपसे, थोड़े नटखट जवाब उसके दिएगा ताकि ऑडियंस को थोड़ा मजा आए, उनको पता चले कि जोड़ी आई हुई है भाई। तो हर ऑडियंस के सामने परफॉर्म किया है, थिएटर से देखते हुए आ रहे हैं आपको। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज के टाइम पे कॉमेडी का थोड़ा सा निजाम चेंज हो गया है। आजकल स्टैंड अप कॉमेडी चल रही है, टीवी शोज, ताबिश हाशमी का भी एक शो चल रहा है। आपके शोज में, आपके थिएटर्स में, उसमें क्या फर्क आपको लगता है कि यार हम अलग करते थे, ये थोड़ा अलग करते हैं, कुछ लगता है ऐसा? नहीं, मतलब ये होता है कि देखें, सिस्टम के साथ चलना पड़ता है। देखें, पहले एक होता है ना कि फैशन 90 का जो फैशन है वो अब नहीं चलेगा। बिल्कुल। 2000 का फैशन अलग, 2010 का अलग, अब 2025 चल रहा है। तो सब सिस्टम के साथ है, तो जो सिस्टम के साथ चलेगा वही कामयाब है। तो हमारी जोड़ी भी यही होता है कि मतलब जो सिस्टम चल रहा होता है उसी हिसाब से एक अच्छी कॉमेडी क्रिएट करते हैं। और अच्छी ही कॉमेडी क्रिएट करनी चाहिए, बजाय इसके कि कुछ लोग जो हैं वो थोड़ा डबल मीनिंग और वो नहीं करना चाहिए। थोड़ा ये देखिए, जहां तक टीवी की हद तक है ना, टीवी की हद तक तो काम बिल्कुल साफ सुथरा है। जैसे आपने ताबिश हाशमी का नाम लिया, वो शो एक अच्छा शो है, लेकिन ये जो इंडिविजुअल यूट्यूबर मैं कहूंगा उनको,
वो जो स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं बिल्कुल। तो उसके अंदर जो है ना वो फैमिली वल्गर- टाइप कंटेंट नहीं सर है वो थोड़ा। बिल्कुल फैमिली से भी हटके करते हैं, वो गालम गलोच भी करते हैं उसके अंदर, तो वो ये काम तो ठीक काम नहीं है। मतलब आप लोगों ने हमारे लेजेंड सिकंदर सनम साहब, उमर शरीफ साहब, उन्होंने भी बहुत से लोगों को हंसाया है बिना कोई ऐसी कस वर्ड्स यूज करे या कोई ऐसी बात बिल्कुल, बोले बिल्कुल, बिना। ऐसा ही होना चाहिए। हो सकता है। उन्होंने बहुत से लोगों को नहीं हंसाया, उन्हीं की वजह उन्हीं से की पूरी दुनिया में कॉमेडी क्रिएट हुई अच्छा है। तो एक सवाल खास करके अली हसन साहब से। अच्छा, अरे, अल्लाह। स्पूफ पैरोडी वीडियो आजकल बहुत चल रही है। कोई भी मूवी रिलीज होती है ना, उसकी हल्की सी 15 मिनट का स्पूफ बनाते हैं और वो एक कैरेक्टर प्ले कर रहा होता है, फनी चीज। अब इससे आप बताएं मैं किसकी बात कर रहा हूँ? सिकंदर सनम साहब, जो तेरे सलमान नाम- खान की मूवी तेरे नाम फाटे, जिसमें वो हीरो थे, मैं विलन था, वो बिल्कुल गुब्बारे वाला। अच्छा, उन्होंने शॉट और भी ये बहुत वो। करे, दबंग का भी किया है, बॉडीगार्ड का भी किया है असल में उनको उरूज जो है ना स्पूफ से ही मिला है। जी। हाँ उसमें पहला जब हम ये पहली फिल्म कर रहे थे तो सिकंदर भाई ने अपने घर पे बुलाया और हम कराची ऑडिटोरियम में उस टाइम ड्रामे हमारे चलते थे, तो कहने लगे यार ये देख ये जो है ना ऐसा है। मैंने कहा भाई, तो हमारे एक और उसके डायरेक्टर नसीम अख्तर मरहून साहब, तो वो भी साथ साथ में थे, तो वो कहने लगे, मैं बोला सीरियस मूड की कॉमेडी है। सही है। बात तो सही है कि मतलब उस टाइम सलमान खान की मूवी मूवी सुपर बहुत डुपर बहुत हिट, बहुत हिट चल रही थी। तो तेरे नाम, तो वो भाई उस टाइम अच्छा चीज वही कामयाब होती है। मैं आपको बता दूं जी। कि जो पब्लिक के जहनों में हो, पब्लिक ने उस चीज को देखा हुआ देखा हुआ। उस पर आप बनाएंगे तो हिट है। बिल्कुल। और अगर जो नहीं देखा हुआ, आदि ने देखा आदि ने, तो वो लोग ये ना बोले कि यार ये किस पे। तो उस दौरान वो हमें वहां बुलाया गया और हम लोग गए, हमने काम किया। तो सही। उस टाइम सलमान खान सामने ही थे, अरे। तो हमने जो उनको 1 2 से 3 दफा छेड़ा है। बातों में ऐसे। नाराज तो नहीं हुए आपसे? नहीं, नहीं, नाराज बहुत जल्दी हो उसके बाद जाते हैं। दोस्ती हो गई उनसे। उसके बाद दोस्ती तो हो गई, दोस्ती। अभी बातचीत है। बिल्कुल। अभी हाँ, कहीं नहीं अगर यार। मिलेंगे, मिलेंगे तो मुलाकात मिलेंगे तो है। बिल्कुल मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। अगर जैसे दुबई एयरपोर्ट पे हो गई थी, वो हाँ अपनी जी। फैमिली के साथ जा रहे थे, हम लोग कहीं से शो करके आ रहे थे ऑस्ट्रेलिया से। सलमान खान साहब? जी, तो नहीं, वो सलमान क्या दुबई नहीं जा सकता? नहीं दुबई पे नहीं, मैंने कहा आप लोगों से। अच्छा हैरान, अच्छा हमसे क्या मतलब है यार? नहीं, काफी काफी इज्जत मिली है सबसे ज्यादा लाइव शो जो है ना वो हमारी जोड़ी ने की है। जोड़ी ने। और बिल्कुल बिल्कुल। हम वाहिद हमारी जोड़ी है कॉमेडी की जिसने 10 साल वहां पे काम किया 10 है। साल का, 10 बहुत साल 10 years, रेगुलर, और वहां पे मतलब लाइव शो, फिल्में, टीवी के शोज वगैरह, और यही सेलिब्रिटियों के साथ सारा काम था। तो अल्लाह ताला का हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक सवाल था, आपने जैसे बहुत से नामी गिरामी बंदों के साथ काम किया है, पाकिस्तान में बात करें उमर शरीफ साहब के साथ, सिकंदर सनम साहब के साथ, जी। इंडिया में राजीव गांधी। अब आपका कॉमेडी का एक तरीका है, आप लोगों को छेड़ते हैं, तो कभी ऐसा हुआ है किसी को छेड़ा हो, बंदा बुरा मान गया हो कि भाई मुझे कैसे नहीं, बोल आज दिया तक ऐसा, ऐसा- बाद में आके आपको बोल रहा हो इधर आ भाई क्यों बोल रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। कभी ऐसा हुआ है? कभी ऐसा नहीं, मतलब क्योंकि वो हमारी किसी को कॉमेडी कोई में जोक असल कभी में- बुरा नहीं लगा। देखिए हमारी कॉमेडी में एक तो वल्गरिटी नहीं होती, दूसरा मगर सामने वाले को छेड़ते भी हैं तो एक हद में रह के, हाँ। ताकि उसको बुरा ना बुरा लगे। ना लगे। जैसे आप हैं, अगर आप सेहत सही कर लें तो सोफे पे पूरे आ जाएंगे। भगवान माशाल्लाह सेहत बनाना, क्योंकि फरिश्तों ने निकालनी भी है। सेहत बनाओ। ये मुझे छेड़ना शुरू कर दिया ना। अच्छा ये कॉमेडी तो भाई बेस्ट कर रहे हैं आप, तो यहाँ मुझे हंसा के बुरा हाल हो गया है। तो अगर कॉमेडियंस ना होते क्या होते, क्या कर रहे होते तो हम अभी? इंसान होते। भाई कोई ना कोई बिजनेस कर रहे होते। कुछ ना कुछ तो कर रहे होते हैं। कुछ ना कुछ कर रहे होते। हाँ, और ज्यादा तालीम हासिल करके भी क्या करें, क्योंकि पाकिस्तान में जॉबें तो है नहीं, काम तो है नहीं, तो चिंची चला रहे होते, रक्शे चला रहे होते। नहीं जैसे किसी और प्रोफेशन में कदम रखा? मैं जी मैं असल कभी में रखा? पहले जब इस फील्ड में नहीं आया था तो इससे पहले मैं क्रिकेट में कमेंट्री किया करता था। हनीफ राजा के साथ हाँ, लेकिन ये अच्छी बात थी कि माइक बंद होता था। फाइट बंद होता था। तो तो आदत अगर नहीं ये प्रोफेशन नहीं होता तो मैं क्रिकेट की तरफ गया हुआ होता, या तो कमेंट्री कर रहा होता, वॉइस या- ओवर। हाँ, या स्पोर्ट्स का एंकर बन जाता, जी। ऐसा कुछ होता। होते इसी फील्ड में, हाँ, होते मीडिया इसी में। फील्ड में। अली हसन साहब आप- पहले बड़े आराम से होती थी ना कमेंट्री भी, तो पहले आराम से बैठ के करते थे, भाई आए इन्होंने शॉट मारा, ये मारा, वो मारा। खासतौर पे लेकिन- शाहिद आफरीदी की बैटिंग में हाँ, पता होता अब- था कैच। अब तो जब से वो अंग्रेज बैठना शुरू हुए ना, उन्होंने इतना हाईलाइट कर दिया कि जैसे हमारी पंजाबी फिल्मों में सुल्तान राय नहीं चीखते थे, जो सुल्तान राय है, अब वो चीख रहे होते हैं, "Oh my God!" ऐसा लगा वो साला कमेंट्री बक्स से बाहर आ जाएगा। नहीं, ये "Oh my सही है। God!" जैसे उसने खुद शॉट असल में मारा, जब- यूं तक देख रहे होते हैं ऐसे जब करके। बॉल कहाँ जा रही है? क्रिकेट के मैच सनसनीखेज हो जाते हैं ना, तब ये माहौल हो जाता है। और ये लोग ज्यादा कर लेते हैं, हाँ, तो घर लगा क्या हो गया यार? मतलब अजीब ही माहौल बना देते हैं। तो ऑडियंस एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। छोटा इरफान सा मलिक ब्रेक क्या मतलब, साइकिल का लेंगे, गाड़ी का, ट्रक का? नहीं ब्रेक क्यों ले रहे बस हैं? बस एक हल्का सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर और हल्का भी सा गपशप है ना आपके साथ, ऐसे? गपशप करेंगे, इसके बाद और करेंगे। अच्छा, और करेंगे। तो ऑडियंस एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए लॉस्ट लेजेंड ऑफ पाकिस्तान।
वेलकम बैक ऑडियंस, हम वापसी आ गए लॉस्ट लेजेंड्स ऑफ पाकिस्तान में। अली हसन साहब से तो वेट नहीं हो रहा था, वो तो बैठे क्योंकि हुए मेरा थे। वेट ही इतना है, मैं क्या करूं? इतना है, मुझसे ज्यादा हो रहा था मेरा काम। नहीं, नहीं, आप जैसे तो लोग अगर मशीन पे खड़े हो जाते वो मशीन में से आवाज आ रही थी, भाई किसने थूका? भाई उतर जा। चले। और जब ये मशीन पे खड़ा होता है तो मशीन में से आवाज होती है, आवाज आती है, भाई इतने सारे क्यों आ गए? आपसे एक सवाल है, अगर आपकी इरफान मलिक साहब के साथ अंडरस्टैंडिंग इतनी है, अगर किसी और का मैं बोलूं नाम लें इनके अलावा, तो आप किसका नाम लेंगे कि हाँ यार इसके अलावा मेरी इनसे है सब जगह अंडरस्टैंडिंग? प्रोग्राम जा रहा है इस तरह, तो हम पकड़े जाएंगे। नहीं, बता दो। बता, हम बीप डाल देंगे तो। फैमिली के साथ है। नहीं, थिएटर में थिएटर में किसके साथ है? थिएटर में नहीं है, थिएटर में ज्यादातर जो हम लोग कर रहे होते हैं तो उमर शरीफ साहब के साथ थी। अच्छा। तो आपस में होती है, और हम लोगों का जो एक बारीक पॉइंट होता है ना, तो हम आईक्यू पकड़ रहे होते हैं, स्टेज पे भी हो, यहाँ पे भी, जैसे मैं आपका आईक्यू पकड़ रहा हूँ, आपकी टाइमिंग पकड़ रहा हूँ, ये होता है। तो ये मेन चीज होती है जो ये बहुत कम लोगों में होती है। तो ये हमने अपने उस्तादों से सीखा, उमर शरीफ साहब, वो एक दोस्ती भी साथ दे देती है। यही चीज आपस में हमारी है, और इतनी टाइमिंग होती है कि इस जुमले के बाद इन्होंने क्या बोलना है या मैंने क्या बोलना है, तो वो ओवरलैपिंग भी नहीं हो रही होती। बात है। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये जो मेन चीज है अंडरस्टैंडिंग की, वो हम में ही ज्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी दूसरे और आर्टिस्ट हैं, उमर शरीफ साहब थे या मोइन अख्तर साहब या सिकंदर भाई, तो लियाकत सोल्जर मरहूम, तो शहजाद रजा, तो ये माशाल्लाह रहती है आपस में, तो उनके साथ भी थी। सही है। इरफान मलिक साहब, आप बताएं आपकी किससे अंडरस्टैंडिंग थी? अली हसन साहब के अलावा बताएं, एक बता दें। हुआ ये कि जब लाफ्टर चैलेंज का ऑडिशन हुआ था ना, तो मैंने अली हसन के साथ नहीं दिया था। अच्छा। मैंने दिया था आमिर रैम्बो के साथ। अच्छा। एक कॉमेडियन है। जी जी जी। हाँ, तो उनका ऑडिशन ओके हो गया था और मेरा ऑडिशन फेल हो गया था। अच्छा। हाँ, लाफ्टर चैलेंज का। तो वो चले गए थे वहाँ पर, तो मैं तो अपना पासपोर्ट लेने गया था जहाँ ऑडिशन हुआ था। तो जब मैं वहाँ पासपोर्ट लेने गया तो वो असल में वहाँ जो मैडम थी वो मुझे पहचानती थी कि थिएटर पे अच्छा काम करते हैं। मैडम पहचानती? तो कहेंगे कि वो आपका, मैंने बोला आप मेरा पासपोर्ट मुझे दे दें जी। तो कहेंगे आपका ऑडिशन कैसे कैंसिल हो गया? अच्छा। आप तो थिएटर पे अच्छा काम करते हैं, मैं देखती रहती हूँ आपको। तो मैंने बोला क्या कर सकते? तो कहेंगे मैं एक दफ़ा आपका ऑडिशन और लेती हूँ। अच्छा। और आपका ऑडिशन दोबारा आगे भेजती हूँ, तो अगर ओके हो गया तो ठीक है। तो फिर मैंने दोबारा ऑडिशन दिया और वो फिर ओके हुआ। फिर ओके हो गया? हाँ, फिर ओके हुआ। पहला ऑडिशन मेरा फेल हो गया था। हाँ, तो मैं अगर अली हसन नहीं होता तो मैं आमिर रैम्बो के साथ काम कर रहा होता। अच्छा। अब वहां पहुंचे ना, तो इनका जोड़ीदार नहीं और मेरा भी जोड़ीदार नहीं। इनका जोड़ीदार ने ये इनसे पहले चले गए बगैर बताए इनको। वो आमिर रैम्बो साहब, वो आमिर रैम्बो साहब, वो इनको बगैर बताए पहले चले गए। अच्छा हम दोनों एक ही फ्लाइट में वहां पहुंच गए। सही है। ठीक है ना, वहां पहुंच गए ना, तो अब दिया तो दोनों ने जोड़ी में था। तो फिर मैं जो है वो डायरेक्टर पंकज के पास गया। सही है। मैंने बोला कि सर हमने जोड़ी में ऑडिशन दिया है और यहाँ वन मैन करेंगे तो आपका तो एपिसोड, वैसे तो वन मैन करने गए थे। तो मैंने बोला अगर वन मैन वगैरह करेंगे तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन तो कहने लगे फिर आप क्या? मैंने बोला जोड़ी में दिया तो जोड़ी, कहने लगे आप किसके साथ करेंगे? तो मैंने मेरे भेज में वो आए हैं इरफान मलिक। तो हमने थिएटर तकरीबन एक साथ किया, तो अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप कहते हैं तो कहने लगे बुलाएं। मैं गया इरफान के पास, मैंने बोला भाई ऐसी ऐसी बात हुई है, आओ। तो ये अपने अकेले लगा हुआ था, दीवारों के साथ खड़ा हो गया। तो मैंने इसको बोला, मैंने यार वो चलो ऐसी ऐसी कहानी है। तो कहने लगे अच्छा। तो हम दोनों फिर वहां गए, कहने लगे भाई करो थोड़ा सा। तो हम लोगों ने तो था हल्का फुल्का किया। तो कहने लगे यार चलो मेरा भी एक्सपेरिमेंट है, आप दोनों करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम मेकअप कर रहे हैं, मेकअप हमारा हो रहा है। हाँ। और हम सिर्फ बैठे हुए ये कर रहे हैं, यार ये कर लेंगे, कोई रिहर्सल नहीं, कोई कुछ नहीं, यार ये कर लेंगे, ये कर लेंगे। जो किया था वो सेट पे जाके बिल्कुल ऑफ द स्क्रिप्ट, बिल्कुल। और वहां जाके स्टेज पे किया, और अल्लाह ताला के फजलो करम से पहले एपिसोड से ही जो हमें स्टैंडिंग ओवेशन मिली माशाल्लाह। फिर उसके बाद सेकंड में वो तो ठकाठक पूरी दुनिया में हिट हो गई माशाल्लाह, जिसने पूरी दुनिया में हमें हिट कर दिया, हमारा वो फेमस हो गया। तो वो अल्लाह ताला का ये हुआ, ये इस तरीके से इमरजेंसी में जोड़ी बनी, और फिर वो अल्लाह ताला ने। अच्छा, वो एक नेचुरल भी आया होगा, ऑफ द स्क्रिप्ट आपने किया तो वो नेचुरल आया होगा। और उसमें भी कोई ओवरलैपिंग नहीं, कुछ नहीं, और बड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ काम होके बेहतरीन हुआ, क्योंकि थिएटर साथ किया हुआ था। सही बात है, बस फिर केमिस्ट्री तो वहीं से पता चल जाती है। उसके बाद जो जोड़ी है वो आज 20 साल। अच्छा, इस प्रोफेशन में काम करते हुए तकरीबन कितना टाइम हो गया आप दोनों को? मैं हम वैसे तो 98 से हैं, मैं भी 98 से, मतलब 26-27 साल हो चुके हैं। जोड़ी इससे ज्यादा हो गए, इससे ज्यादा हो गए, 28 साल हो गए। तो अर्निंग के बारे में बताएं, अर्निंग कितना कमाया है इस प्रोफेशन से? मैं बता रहा हूँ, बीप डाल देंगे एडिटिंग में, बता दूंगा मैं। नहीं, आपको कोई पता नहीं यार, आपको देख के लोग नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से जो भी है, अल्लाह का शुक्र है।
और मतलब माँ बाप की दुआएं हैं। तो शौक वगैरह पूरे करें अपने पूरी इससे कमा कौन के? से शौक की बात कर रहा हूँ? शौक की बात बताएं। गाड़ियां वगैरह वाले बोल रहे हैं। शौक नहीं 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 हाँ, आज तक नहीं पकड़ेगा हम लोग। गाड़ियां वगैरह खरीदी सब अपने पूरे की? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आजकल स्क्रीन प्रेजेंस थिएटर में जो कॉमेडियंस थे उनकी थोड़ी कम हो गई है, बहुत कम नजर आ रहे हैं। जैसे आपका मैं यूट्यूब चैनल फॉलो कर रहा हूँ, आप दोनों यूट्यूब पे काम कर रहे हैं। एक आपके जैसी एक और जोड़ी है बरकत, ना हमें कोई फॉलो कर रहा है। मैं कर रहा हूँ, मैं करता हूँ, सिर्फ मैं ही हूँ। बरकत उस्मी साहब, उनकी भी एक जोड़ी है, वो भी आजकल यूट्यूब पर ही चल रहे हैं। जी जी। हर लम्हा पुरजोश भी आपने की एयरवाई न्यूज में वसीम बदामी के साथ, वो भी शो पे आप काफी रहे। भाई वहाँ पे देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि माशाल्लाह वो टीम ही बड़ी लाजवाब हमारी थी जब हम काम कर रहे थे। फवाद खान, इमरान मंजूर साहब, डायरेक्टर माशाल्लाह इमरान डायरेक्टर, मंजूर साहब, क्या बात है। वो तो एक माशाल्लाह फैमिली से ही, उनके वालिद साहब माशाल्लाह बिल्कुल ग्रेट फिल्म डायरेक्टर माशाल्लाह मंजूर अहमद खान साहब, डायरेक्टर, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। और अम्माद वसीम, मतलब अम्माद भाई जो उनके हेड हैं AR भाई के, और वसीम बादामी भैया, तो बड़ी अच्छी एक टीम थी, बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग। और हम लोगों ने तकरीबन 8 से 9 एपिसोड रेगुलर किया, बड़ा जबरदस्त चलता था, बहुत हल्ला गुल्ला, बहुत मस्ती और बहुत अच्छा था माशाल्लाह से, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा, वो एक बाजिद साहब थे, वो जरा नाराज जाते थे आपके जोक्स पर थोड़े से। वो नाराज नहीं होते थे, वो एंजॉय मैच को बहुत सीरियस ले लेते थे थोड़ा। नहीं, उनके अपने घर वाले उनको सीरियस नहीं लेते, तो इसलिए वो सीरियस लेते थे, लेकिन वो नाराज नहीं होते थे। उनका मतलब फेस एक्सप्रेशन ऐसी होता था, थोड़े क्रिकेट को लेके चाहिए थोड़े होता पते है। हाँ, और ये चाहिए होता है कि मतलब एक स्क्रीन पे ऐसा हो। लेकिन वेरी ग्रेट, बहुत नाइस पर्सन है, बहुत अच्छी आदत के इंसान है बासित भाई। और माशाल्लाह अभी भी होता है कि टेलीफोन वगैरह पे हेलो हाय रहती है, बातचीत रहती है, तबीयत वगैरह खैरियत मालूम लेते, तो बहुत अच्छे इंसान है। तो माशाल्लाह जो भी क्रिकेटर वहाँ पे आए और जो भी मेहमान आए, माशाल्लाह सब बेहतरीन। चलें जी, अब प्रोग्राम का वक्त होता है खत्म, लेकिन जाने से पहले अगर आप दोनों अपनी ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। नहीं, हम अपनी ऑडियंस को नहीं, हम पूरे पाकिस्तान को, और जहाँ जहाँ ये प्रोग्राम देखा जा रहा है, तो हमारे जितने भी पाकिस्तानी भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, उन सब के लिए मैसेज है हमारी जोड़ी की तरफ से कि इसी तरह हंसते रहें, खेलते रहें, क्योंकि आप सबसे ही अपने वतन की पहचान है। आप सभी अपने वतन का मान है। जहाँ आपसे फूल खिलते हो दोस्तों, उसी धरती का नाम पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान जिंदाबाद।